हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवलाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कल हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के 5 चेंजेस के बारे में पढ़ा, परिचय किया सिर्फ। आज थोड़ा और डिटेल से परिचय करते हैं कि अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है तो हमें 5 ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं डायरेक्ट के अंदर। वो कौन-कौन से हैं, इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एक सेंटेंस लिख भी देते हैं, जैसे कोमल सेड टू मी आई एम सिक टुडे। कोमल ने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स। कोमल सेड टू मी, कोमल ने मुझसे कहा, आई एम सिक टुडे, मैं आज बीमार हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें 5 चेंजेस करने पड़ते हैं इसके अंदर, तभी जाके सफलतापूर्वक ये इनडायरेक्ट बन सकता है। तो सबसे पहला नियम क्या है, पहला चेंज क्या है? रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज वो कैसे हैं? जैसे सेड टू को चेंज करना। सेड टू को ये सेड टू को चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसके भाव अनुसार ही सेड टू को चेंज किया जाता है। अगर इसमें सामान्य बात कही जा रही है तो सेड टू टोल्ड में भी बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। रिप्लाइड रिप्लाइड में भी बदल सकता है सेड टू। और यदि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, जैसे कि व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सेड टू किस में बदल जाता है? आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल जाता है। और यदि कोई सजेशन दे रहा है हमें, इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे विस्मयबोधक वाक्य आ जाते हैं, तो एक्सक्लेम करते हैं हम, एक्सक्लेमेट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं जिसमें ये चिन्ह होता है, तो ऐसे ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलते समय सेड टू को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुख के साथ विस्मय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आनंद के साथ विस्मय।
exclaimed exclaimed with regret, अफ़सोस के साथ विस्मय, exclaimed exclaimed with contempt, contempt यानी घृणा के साथ आश्चर्य यानी विस्मय, exclaimed with surprise, आश्चर्य के साथ विस्मय। इस तरह से अगर विस्मयबोधक जो सेंटेंस अगर आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड टू की जगह ये वर्ड काम में लिए जाते हैं। और यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, तो उसमें सेड टू की जगह क्या आएगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रखा हो, तब सेड टू की जगह आएगा, सेड टू की जगह क्या आएगा? सेड टू इज इक्वल टू commanded, ordered, advised, requested, commanded, ordered, advised, requested आदि वर्ड आएंगे सेड टू की जगह। सेड टू चेंज कर रहे हैं अभी हम। और वार्नड चेतावनी दे रहा हो तो वार्नड, और फॉरबेड मना, मना किया गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा हो और कोई सलाह दी जा रही हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू किस में बदलेगा? कोई सुझाव दिया जा रहा है और रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट से शुरू हो रहा हो, तब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड टू किस में बदलेगा? प्रपोज्ड टू
सजेस्टेड टू, इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। अब चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमास, यानी अगर इन्वर्टेड कॉमास हटाना है तो क्या क्या चेंज आएगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास हटाई जाती हैं, तो इसके क्या क्या रूल हैं। सेकंड, चेंज इन्वर्टेड कॉमास को हटाना, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कोई उपयुक्त कंजक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग यूज किया जाता है। सामान्यतया क्या होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय साधारण वाक्यों में साधारण वाक्यों में कंजक्शन दैट यूज किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट यूज किया जाता है साधारण वाक्यों में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, अगर कोई यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, सेल आदि हेल्पिंग वर्ब से, डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर क्वेश्चन बना रहा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, होकर प्रश्न पूछा जाता हो, तो हम कंजक्शन या कनेक्टिव इफ वेदर का यूज करते हैं। इफ वेदर का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू होता हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू होता हो, तो डायरेक्ट टू
इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बनाते समय WH कनेक्टिव या कंजक्शन एक ही बात है, कनेक्टिव ही लगाया जाता है, WH से ही जोड़ा जाता है। अगर WH आ रहा है तो WH से ही जोड़ा जाता है। WH फैमिली किसे कहते हैं? वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, why, how, आदि। और भी एक आध हो सकते हैं आदि, ऐसे वर्ड जो आते हैं उसे हम WH वाले वर्ड बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। इसके बाद अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव से शुरू हो रहा हो, यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव से शुरू हो रहा हो, यानी इंपेरेटिव रिपोर्टेड स्पीच के इंपेरेटिव, यानी रिपोर्टेड स्पीच के इंपेरेटिव मूड से इन्फिनिटिव मोड में बदलना हो तो कंजक्शन या कनेक्टिव कंजक्शन टू लगाया जाता है। डेट, इफ, वेदर, WH, अब आया ये टू लगाया जाता है, टू से बनता है। एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे he said to me, go to school daily, उसने मुझसे कहा गो टू स्कूल डेली, हमेशा स्कूल जाओ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? अच्छी सलाह दी उसने, अच्छी बात कही, तो एडवाइस हो जाएगा। ही सेड टू की जगह ही एडवाइज्ड मी, अब यहाँ टू से जुड़ जाएगा, टू गो टू स्कूल डेली, हमेशा स्कूल जाने के लिए उसने मुझे अच्छी सलाह दी। ही एडवाइज मी, उसने मुझे सलाह दी हमेशा स्कूल जाने के लिए। तो ये हुआ टू लगाकर इंपेरेटिव को इन्फिनिटिव में बदलने के लिए।
अब आते हैं, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में मनाही की जा रही है, किसी काम करने की मनाही की जा रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस में मनाही की जाती है, की जाती हो, तब नोट टू से जोड़ा जाता है, नोट टू से, नोट टू मनाही की जाती, मनाही की जाती हो, तब कनेक्टिव या कंजक्शन नोट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, कोमल said to me don't go in bad company। कोमल ने क्या कहा, डायरेक्ट स्पीच है ये, कोमल ने मुझसे कहा डोंट गो इन बैड कंपनी, बुरी संगत में मत जाओ। तो ये नोट टू से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, नोट टू कंजक्शन है, कनेक्टिव है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट कोमल आज सेड टू की जगह हो जाएगा सलाह दे रहा है, ये सलाह दे रहा है, तो कोमल एडवाइज्ड मी, कोमल एडवाइज्ड मी नॉट टू गो इन बैड कंपनी। कोमल ने मुझे बैड कंपनी में नहीं जाने के लिए सलाह दी, कोमल एडवाइज्ड मी नॉट टू गो इन बैड कंपनी। हमने आज 2 परिवर्तन सीखे। नेक्स्ट एक प्रोनाउन चेंज करने का, और उसके बाद जो रिपोर्टेड में वर्ब टेंस चेंज करने का, और विविध परिवर्तन है, 2-3 तरह के चेंजेस अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।